Student, let's lecture stability of compounds, lecture number 17. Okay, all of you join fast here. Waiting room. How many students? Prajwali, Sudha, also. Let's think all of you present here. Welcome again. Good morning to all. Let's start. Srishti, Abhi, Srishti. It's a vector repeating stability complex. Just we learn here. Charge of central metal at cations. That's all of you answer me. सबको एडमिट कर दिया राइट? सबके सब अभी एडमिट हो गए, ओके ना? चलो, चार्ज ऑफ सेंटर एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी. First example, second compound is the stability greater than the first one in all example 3. Next topic here, nature of ligand. Ligand, two types, strong ligand, weak ligands. Order of this given in last lecture, the spectrochemical series, right? You can learn it from last lecture. एंड कैसा बैड करना आप डिसाइड करो, उसका सेंटेंस बना दो कुछ और ऑर्डर्स लिखो, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लेकर वीक लिगेंड तक ये आपको ऑर्डर आना चाहिए. यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्गर वीक, दैट्स व्हाई स्प्लिटिंग. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉज मोर स्प्लिटिंग एंड वीक फील्ड लिगेंड कॉज लेस स्प्लिटिंग. इसका भी रीजन आपको देखा है, राइट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां पे क्या होते हैं, पेयरिंग होती है. वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती नहीं है. डेल्टा नॉट का वैल्यू या डेल्टा टी का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड. लिगैंड नेचर ऑफ लिगैंड, कौन सा लिगैंड है, कैसा है, वो उसके पे डिपेंड्स है. डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज की होती है, डिक्रीज की होती है, वो आपको मैं CFT में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? नाउ COCN6 एंड Cl3, COF6 Cl3, यहाँ पे स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पे स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी गाइस? टेल मी नाउ. यहाँ पे CO है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे, प्रगति देखो यहाँ पे X, यहाँ पे X CO का मैंने क्या लिया, X लिया. कितना लिया? X. यहाँ पे CN कितने 6 है, तो कितना हो गया -6, राइट? -6. उसके बाद Cl कितना है 3 है, तो -3. Cl कैरी -1 चार्ज, टोटल 3. एंड टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया गाइस? टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट इज 0. टोटल चार्ज इज 0. इन दिस वे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस, सॉरी, नाइन हो रहा है, सॉरी ये Cl बाहर है, सॉरी यहाँ पे जो Cl है वो बाहर है, यानी कि टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज यहाँ पे कितना होगा, एक मिनट, -6. यहाँ पे देखो ये सॉरी यहाँ पे नेचर ऑफ लिगैंड हुआ है, कंसीडरिंग हियर CN एंड व्हाट F. यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे CO है, वो कैसा +3 स्टेट में है, इज अ +3, राइट? ये न्यूट्रल है, सॉरी CN न्यूट्रल है. और CO क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे +3 स्टेट में है, ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितना है +3. नेचर ऑफ लिगैंड CN और F ये दोनों दिखेंगे, CN और F, इनका ऑर्डर आप देखेंगे, ऑर्डर में CN कैसा है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड F इज व्हाट इज अ वीक लिगैंड. F कैसा है यहाँ पे, वीक लिगैंड. CN इज अ स्ट्रॉन्गर देन द F. तो CN स्ट्रॉन्गर है तो स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी, लेस होगी. वीक फील्ड लिगैंड कॉज लेस स्प्लिटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉजेस मोर स्प्लिटिंग. मोर स्प्लिटिंग मींस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज अ स्टेबिलिटी इज मोर देन द सेकंड कॉम्प्लेक्स. दोनों भी CO यहाँ पे, Cl भी बाहर है, लेकिन अंदर का लिगैंड जो लिगैंड के साथ CN और यहाँ पे क्या है, F है. CN और का कौन है यहाँ पे, F. CN cyanide or F fluorides, right? Means CN is a strong ligand than the fluorine. That's why first complex is a stronger, more stability than the second. First complex has a more stability than the second one. Okay.
Next one here, CrF6 and CrCl6. Can you say which is stronger here? Which complex is the most stability? First tell me the F or Cl. Who is the stronger? Cr, both Cr है. तो F और Cl में कौन stronger है? Who is the strong ligand? F. सीरीज देखा वहां पे, सीरीज में चेक करो कौन स्ट्रॉन्गर है. फटाफट टेल मी आंसर गाइस. F और Cl में कौन है स्ट्रॉन्गर? Only one, Pragati and Prerna, Navratan. They answer me. F. Right? यहाँ पे F कैसा है? स्ट्रॉन्गर है. F is a stronger ligand than Cl. F स्ट्रॉन्गर है तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? CrF6 is a stronger than the CrCl6. Right? F और Cl दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे F is a stronger than what is the Cl. That's why Arti you are right also. Okay, समझ में आया यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. Example number 3. Whose stability is more? PtCl6Cl3 and PtH2O6Cl3. First or second? Hexacyanoplatinum oxidation number यहाँ पे 3 and chloride is the name of this complex. Okay, deep right here, Cn is stronger than the H2O. That's why first one is greater than the first one. Complex has more stability than the second. Yes, right guys. Yes, good. सबको समझ में आ रहा है? पढ़ाई अच्छे कर रहे. चलिए क्लियर है यहाँ पे. नेचर ऑफ लिगैंड Cn, first वाले में Cn stronger than the F. That's why COCN6Cl3 is has more stability than first one. Yes, दीप है ना ग्रुप मध्ये? दीप आएगा? आहे. दीप आंसर दे. समीर फर्स्ट लेक्चर मिस किया. Second example, CrF6, F and Cl, if we compare flow, right, is stronger than the Cl. That's why CrF6 has more stability than the CrCl6. And last example, PtCl6 and Cl3, PtH2O6, Cl3, HCN and H2O both ligand. If you compare, Cn is stronger than the H2O. That's why PtCl6, Cl3 is more stable than the PtH2O6, Cl3. Getting it? ओके, क्लियर है. आगे जाएंगे. नेक्स्ट, नेचर ऑफ CMA, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. Central metal atom, they are nothing but from the transition element. That is a d block. जिनके लास्ट d ऑर्बिट क्या होते हैं? खाली होते हैं. जिनके लास्ट 2 सेल्स खाली होते हैं. राइट? इसमें से लास्ट सेल इनर ऑर्बिट n-1, लास्ट सेल n है तो n-1 सेल भी खाली होता है. वो कौन होता है? d होता है. इसमें से 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में है. वो 3D सीरीज जो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वहां पे 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज है, 5D सीरीज. तो इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. और एक यहाँ पे नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, नेचर ऑफ चार्ज देखा था वहां पे. चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम. चार्ज जिसका ज्यादा रहेगा वो क्या, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. यहाँ पे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से 5D सीरीज, if central metal atom is from 5D series, has more stability than the 4D series, and 4D series central atom has more than the 3D series. 5D, 4D and what's the 3D? क्यों? 5D series and 3D series है 4D series. ये सीरीज आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में. अकॉर्डिंग टू पीरियड इलेक्ट्रॉन इनका एंटर करता है.
डी ऑर्बिटल में। सीरीज आपको पता है ना, 5D सीरीज, 4D सीरीज, 3D सीरीज क्या होती है? शुड आई आंसर मी? डू यू नो सीरीज? पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है ऑलरेडी। यहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज डी ब्लॉक के लिए आती है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन 4s जिसके 4 सेल है, 4 सेल जिसके सेल है, वहां पे सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज आती है। यहाँ पे 5 सेल्स है, वहां पे 4D सीरीज आती है। यहाँ पे 6 सेल है, वहां पे क्या आती है? 5D सीरीज आती है, राइट? इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम टू द 5th d orbital is called known as a 5D series. इलेक्ट्रॉन एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सीरीज में है, तो 4D में तो 4D सीरीज हो गया। देखो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, JDN-H2O6 एंड Cl एंड नेक्स्ट एग्जांपल CdH2O6 Cl2। यहाँ पे CD और JDN आप चेक करोगे तो आप देखो JDN कौन से सीरीज में, बताओ मुझे। JDN बिलोंग्स टू विच सीरीज? JDN belong to which series here? 3, 4 or 5? Reply guys me. Fourth phrase 3D, right? Navratan, very good answer. Fourth phrase, right? Fourth phrase 3D series. And CD, कैडमियम देखो यहाँ पे, कैडमियम कितना है? कैडमियम का सीरीज कौन सा है? CD। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नवरत्न में आंसर दिया है यहाँ पे, इस आंसर इज बिलोंग टू 3D सीरीज। JDN इज बिलोंग टू योर 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों समझ में आया यहाँ पे आपको? JDN है जिंक, आप चेक कर सकते पीरियोडिक टेबल में। कैडमियम कौन सीरीज में है? CD। someone answer, okay, very good, 4D सीरीज, राइट बच्चों। यहाँ पे कौन है ये? 4D सीरीज, दिस बिलोंग टू द 4D सीरीज। ये 4D में है और ये कौन सा? 3D में है। तो चेक करो CD, और यहाँ पे JDN है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 है। इसका जो ऑक्सीजन चार्ज इसका कितना है? +2 है, राइट? H2 न्यूट्रल है, कैरी चार्ज माइनस है, यहाँ पे +2 है। एग्जाम्पल की तरफ देखो, यहाँ पे +2, राइट? दोनों +2 में है, राइट? बोथ आर +2 3D and is a 4D। 3D according to rules 4D has more greater stability than the 3D series. That's why second example has a more stability than the first example. Getting it? सबको क्लियर है यहाँ पे? यस, ओके नवरत्न, 4D सीरीज। सबको क्लियर है यहाँ पे? एग्जाम्पल ये क्लियर है सबको? यस और नो? सुधा टेल मी आंसर। सबको ये क्लियर हो गया? Whose stability is greater here? Second example CD यहाँ पे है, CD यहाँ पे है, स्टेप पे चढ़ने के लिए ऊपर, उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, राइट? ओके ओके सृष्टि, सबको क्लियर है? हाँ, तो आप यहाँ पे बुक में लिख दें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इरेज करता हूँ। आप बुक में जब नोट्स लिखेंगे तो वहां पे वो लिखना है वैसा सेम। प्रगति, ओके यस। नेक्स्ट सीधा, नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव टू आंसर मी। डेल्टा एसपी, डेल्टा नॉट, डेल्टा टी। डेल्टा एसपी क्या होता है? डेल्टा नॉट क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा एसपी मीन्स क्रिस्टल्स स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे लिगैंड कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन अलोंग द प्लेन के ऊपर लाइज होते हैं 4 कॉर्नर पे, तो उसका ज्योमेट्री आता है स्क्वायर प्लेनर। और दूसरा जो डेल्टा टी, वहां पे लिगैंड कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन उसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल, 3 कॉर्नर पे ऐसा है, ऊपर एक है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। और नेक्स्ट जो है डेल्टा नॉट फॉर द ऑक्टाहेड्रल। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट octahedral complex and delta T and delta naught relation, that is a delta T is equal to 4/9 into delta naught. From that we know that delta naught value is greater than delta T. And guys here delta SP square planar, delta splitting energy for the square planar is greater than the delta naught, and delta naught value is greater than what is the delta T.
On this basis, again, NiCN6 4 minus 2, NiCN6 4, NiCN6 minus 4, and third example is NiCl4 minus 2. These are the examples given here. In first example, NiCN4 is a square planar. क्या ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट जो, क्योंकि यहाँ पे जो CN है 4CN कैसे होते हैं अलोंग द स्क्वायर, उसका स्क्वायर ज्योमेट्री क्यों आता है आपने VBT में पढ़ा है. ये 4 में sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन उसका है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन फाइंड दिस ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड्स NiCN4. और NiCN6 यहाँ पे ऑलरेडी 6 लिगैंड है तो ये ऑक्टाहेड्रल केस में जाएगा. और NiCl4 आप देखेंगे यहाँ पे VBT से भी करेंगे या CFT से करेंगे तो ये क्या है डेल्टा T है, मतलब सॉरी इट्स फ्रॉम द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. कौन है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. NiCl4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, NiCN6 octahedral complex, NiCl4 is a square planar complex. So according to rule, delta Sp greater than the delta naught greater than the delta T. Mean delta Sp is greater means splitting energy of Sp is greater than the naught, that is octahedral, than what tetrahedral. The which will be complex will be have more stability here. Now which complex has more stability? यहाँ पे सेंट्रल मेटा एटम सबका सेम है, सबका Ni कितना है सेम है यहाँ पे, राइट. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, चेक करो सबका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे +2, ये +2 और ये भी क्या है +2. Then whose square planar is a more than the what is the right now. बोलो स्टूडेंट्स ऑर्डर कैसा रहेगा. ये क्लियर है आपको, ज्योमेट्री इनका समझ में आ रहा है कैसा है आपको. इसके VBT के आधार पे यहाँ पे NiCN4 देखेंगे तो क्या है स्क्वायर प्लेनर, NiCN6 क्या है ऑक्टाहेड्रल और NiCl4 कैसा है इज अ टेट्राहेड्रल. क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. एंड अकॉर्डिंग टू रूल हियर डेल्टा Sp is greater than delta naught and delta naught is greater than the delta T. Means delta Sp complex is has more stability than the delta naught. Delta naught has the more stability than the delta T. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है NiCN4 minus 2, NiCN4 minus 2. All the Ni nickel they are in a +2 state. क्या है +2 state. चेक कर सकते हो आप. स्क्वायर प्लेनर Ni सब कैसे है +2 स्टेट में है. सबको क्लियर है ये स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या. 916 ओके यस यस अभी क्या है सुनो NiCN6 ओके ये क्या है स्क्वायर प्लेनर, ये क्या ऑक्टाहेड्रल और क्या है टेट्राहेड्रल. दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा. स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन द थर्ड वन, राइट. मींस NiCN4 has more stability than the NiCN6 and NiCN4. इनके ऊपर 4 माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. सब क्या निकल 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 सेंटर एटम सेम लिया है, लिगैंड उनके क्या डिफरेंट लिया. एक स्क्वायर प्लेनर है, एक ऑक्टाहेड्रल है, एक क्या है टेट्राहेड्रल है. तो यहाँ पे क्या देखने का है आपको, वो कौन से ज्योमेट्री में है उनका डेल्टा नॉट वैल्यू क्या है उसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे. नेचर ऑफ सेंटीमीटर एटम कंसीडर किया, नेचर ऑफ लिगैंड किया, चार्ज ऑन सेंटीमीटर. फर्स्ट कौन सा था चार्ज ऑन सेंटीमीटर एटम, नेक्स्ट लिगैंड्स, उसके बाद नेचर ऑफ सेंटीमीटर एटम और अभी क्या स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिटिंग एनर्जी कंपेयर करें तो स्क्वायर प्लेनर हैज मोर देन द ऑक्टाहेड्रल मोर देन द टेट्राहेड्रल, राइट. दिस ऑर्डर. See the next CFSE crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy is directly proportional to stability of complex.
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CF। जितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड दैट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक। Overall conclusion here, crystal field splitting energy is proportional to stability of complex, and stability of complex proportional to what, nature of ligand. Nature of ligand proportional what is the charge of central metal atom. Means stability of complex directly proportional to CFAC, stability of complex directly proportional to nature of ligand, and stability of complex is directly proportional to charge of central metal atom, and is also proportional to nature of सेंट्रल मेटल एटम। ओवरऑल जो भी आपने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जितना CFAC ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। CFAC इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगैंड। स्टेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज जितना ज्यादा उतना वो स्टेबल। और लास्ट एग्जांपल आपने देखा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, 5D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज डेल्टा, उसके ऊपर stability of complex is directly proportional to central metal atom is belong to 5D, 4D and 3D series. Now this example for you, you have to answer me now here guys। फटाफट सब लोग आंसर देना। फर्स्ट एग्जाम सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे PT प्लेटिनम है, देन लिगैंड कौन है यहाँ पे CN है, और Cl आउटर कॉम्प्लेक्स में कौन है Cl, राइट। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे कॉम्प्लेक्स अंदर लिगैंड कौन है CN, और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन है Cl है। तो इसका नाम है हेक्सासाइनोप्लैटिनम क्लोराइड। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3, राइट ना, यू कैन चेक। एंड नेक्स्ट वाले एग्जांपल में PtCO6 also 3। तो यहाँ पे आप किसके आधार पे, ऑन द बेस ऑफ व्हाट नवरत्न, यू आंसर मी 2, ऑन द बेस ऑफ व्हाट, लिगैंड, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या CFAC, या नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CFAC, what is a SFL, गल SFL क्या है, one more stable, one is a more stable, say ligand, नवरत्न से ligand, on the basis of ligand। CN और CO दोनों कंपेयर करोगे तो आपको कौन मिलेगा, दोनों की सीरीज पढ़ो, वहां पे सीरीज से आपको मालूम पड़ेगा। सीरीज विल बी गिव द मोर एक्सप्लेनेशन हियर। कौन है स्ट्रॉन्ग और कौन है वीक, CO, CO is a strong ligand than the CN। सीरीज में पहले C आता है, बाद में क्या CN, सीरीज में CO पहले आएगा बाद में CN आएगा। तो CO is a strong ligand than the CN। That's why second example, good Priya, second example, okay, second one is what, more। तो second one more, तो बीच में मैं एरो देता हूं यहाँ पे more वाला, that is the second example has more stability than the first one। second complex has more stability than the first one। clear सबको ये first example। see the next one, what is the next, see, इसको इरेज करता हूं मैं भी, बीच में एरो आ गया। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे दो एग्जाम्पल, अभी क्या 3 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, राइट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिखना है, COCN6 3 + 3, COF6 3, CONO2 6 3, and next example here CONH3 6 3+। सबके ऊपर 4 सेम है, NO, NO2, COCN, COF6 and NO2। बोलो who will be the first? सब में CO दिख रहा है आपको, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, लिगैंड डिफरेंट है, तो लिगैंड का ऑर्डर लगा दो, लिगैंड का ऑर्डर लगाओ, लिगैंड
आंसर आपको रोमन नंबर 1 2 3 4 दिया है, तो रोमन नंबर से आप आंसर दे सकते हो। ऑर्डर बताओ बस, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऐसा ऑर्डर बोलो बस। बोलो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पहले सबसे कौन आएगा, पहले सब फर्स्ट वन COCN COF6 NO2 NH3, यहाँ पे तो F और NO2 तो बाद में आएंगे। पहले सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, फर्स्ट विल बी 1432 1432, सीरीज बराबर है, चेक किया सीरीज। CN तो सबसे 1342 सुधा 1432, देखो सबसे पहले साइनाइड आएगा CN, सीरीज में देखेंगे नेक्स्ट आएगा यहाँ पे NO2, और थर्ड आएगा यहाँ पे NH3, और लास्ट में आएगा 1432 1432 1432 प्रिया, नो प्रिया, फर्स्ट साइनो CN, सेकंड आएगा NO2, थर्ड आने वाला यहाँ पे NH3, और लास्ट में आएगा F, तो आएगा 1342, 1342 लिखना, 1342, फर्स्ट COCN6 फिर NO2 फिर NH3 और फिर क्या आएगा F, 1342। सुधा योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट, ये पहले आएगा, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और ये क्या आने वाला है फोर्थ। चलो हो गया, डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, है चिलेशन, चिलेट, चिलेट, चिलेट मतलब क्रैब, और ये कौन देता है, जिनके पास क्या है, जिनके पास अटैचमेंट टीथ, चिलेट अटैचमेंट डेंटेड उसके ज्यादा है, 2 और मोर डेंटेट्स, दिस यूज चिलेस, मतलब यहाँ पे रिंग फॉर्म होने वाली है, क्या रिंग। नंबर 2 आर प्रेजेंट इन सीरीज, देखो चिलेशन, चिलेट मींस फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग को फॉर्म कर, जिसके पास मोनोडेंटेड है वो रिंग फॉर्म नहीं करेगा, जिनके पास क्या है बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, डाइन है, इन है, सब इतने डायमाइंस बाइडेंटेड है, इट कैन अटैच ऑन 2 साइड्स 3 साइड उनके अटैचमेंट, तो वहां पे क्या होते हैं रिंग फॉर्म होती है, दिस फॉर्मेशन ऑफ रिंग नोन एज चिलेशन, उसको क्या बोलते हैं चिलेशन। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन चिलेट्स, चिलेट complex are more stable than the non-chilate, and chilate complex give the most stability because CrH2O6 example is a monodentate, and next example is CrC2O6 oxalato bidentate है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे CrC2O4 3 और CrCH2O6 +3, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का भी सेम है, लेकिन H2O यहाँ पे क्या है, H2 is a monodentate ligand, C2O6 oxalato is what is a bidentate ligands, उसके चिलेट दो होते हैं, आप चाहे तो स्ट्रक्चर वहां पे C2O6 स्टार्टिंग में दिया आपको मैंने, वहां पे चेक कर सकते हो, वो क्या है बाइडेंटेट है, तो ये क्या करेगा रिंग फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा CrH2O4 is a more stable than the CrH2O6 because it form the lid, and यहाँ पे CrCl6 देखेंगे, CrCl6 3 माइनस, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये क्या हो गया चिलेट फॉर्म कर रहा है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज द मोर स्टेबल, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर द मोर स्टेबल, सो CrC2O4 हैज मोर स्टेबिलिटी देन अदर दिस टू, दोनों से ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी है CrC2O4 3 माइनस, या बाकी आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, H2 और Cl में कंपेयर करेंगे, H2O इज स्ट्रॉन्ग देन द Cl, सो सेकंड ऑर्डर किसका आएगा, ये सेकंड आएगा, ये फर्स्ट, सेकंड वाला फर्स्ट,
फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड वाला क्या रहेगा, थर्ड पे ही रहेगा. ओके, दिस ऑर्डर. Chelated complex are more stable. Next, for same central metal atom, stability order of complex. ऐसा central metal atom जब सेम है तो वहां पे देखो, वहां पे ये रूल फॉलो करना, ये आपको रूल फॉलो करना. कार्बन एटम जिसमें है, कार्बन एटम give the most stability than the chelation, and chelation give most stable than the crystal field splitting energy. पहले आपको वहां पे कार्बन एटम अटैच है कि नहीं वो देखना है, उसके बाद चिलेशन देखना है और CFSC. लेट्स सी द एग्जांपल. These are the example: FeH2O6 3 plus, FeOX 3 और FeCN6 minus 3. राइट, अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम किसके पास है, यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में कार्बन एटम है. राइट, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन एटम ये, तो कार्बन एटम से ये क्या है, ज्वाइन है. तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट नंबर इसको आएगा. नेक्स्ट चिलेशन देखो, और कोई कार्बन एटम का नहीं है, यहाँ पे चिलेशन ऑक्सीलेटो है ये, तो ये क्या होगा, सेकंड नंबर पे आएगा. उसके बाद बाकी दोनों में H2O और ECF दोनों कंपेयर करेंगे तो H2O का क्रिस्टल फ्री स्पीड इसका ज्यादा है, EF का क्या है, लेस है. सो ये क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, इज थर्ड वन. लास्ट में ये क्या आएगा, फोर्थ वन. ओके, ठीक आएगा फोर्थ वन. राइट ना, यू कैन चेक दिस. सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पे, सबका ऑक्सीडेशन Fe कितना है, +3, Fe +3, Fe +3, Fe +3. यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्या है, बाइडेंटेड है. ऑक्सीलेटो जो C2O4 कैसा है, बाइडेंटेड है. वहां पे 2 डेंटेड उसके, मतलब एक लिगैंड मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 3 लिगैंड तो क्या हो गया, 6. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है. राइट, Fe यहाँ पे भी 6 है. ऑक्सीडेशन नंबर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक करेंगे तो भी सेम है, खाली यहाँ पे जो लिगैंड है वो डिफरेंट है. तो लिगैंड डिफरेंट है. फॉर सेम सेंटर मेटा एटम है तो ऑर्डर क्या होगा, पहले कार्बन एटम आपको देखना है, उसके बाद चिलेशन देखना है, उसके बाद क्या देखना है, CFSC. ये फाइनल रूल. कार्बन एटम पहले चेक करो, उसके बाद चिलेशन देखो, उसके बाद CFSC देखो, उसके ऊपर आपको ऑर्डर लिख सकते हो. यानी FeH2O6 +3, FeOX 3 चिलेट फॉर्म करने कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, कार्बन एटम वाले. जहां से कार्बन एटम से ज्वाइन है O, यानी FeCN6 क्या होगा, सबसे पहले आएगा, बाद में चिलेशन, फिर क्या होगा, CFSC क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी. चलो ये क्लियर है सबको, समझा, समझ में आएगा सबको ये. देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ओके, सबको क्लियर है ये. हिरल, समीर, प्रज्वली, प्रेरणा, सब क्लियर. Those complex are more stable in which more, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन आपको देता है यहाँ पे मैं. Those complex are more stable in which more number or ring are formed. See the example here. एग्जाम्पल आपके सामने है कि यहाँ पे चिलेशन पे आपको आंसर देना है ADTA एंड OX. OX ऑक्स, ऑक्स, ADTA एडिट करना नहीं है, इथिलीन डाइटेट्रामाइन कॉम्प्लेक्स. और ये ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्या होता है गाइस, इट इज अ बाइडेंटेट. EDTA कितना डेंटेट होता है, EDTA इसके डेंटेट, इसके रिंग देखो कितनी होती है, यहाँ पे रिंग पे रिंग ज्यादा रहेगी, रिंग में नंबर ऑफ एटम्स. और एक रूल है यहाँ पे देखो भाई, आपको मुझे अभी याद है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम रिंग में है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक रिंग है, ऑक्सीलेटो का रिंग है, ऐसा ऑक्सीलेटो का रिंग है, ये बाइडेंटेट है, तो रिंग के एटम में सेंट्रम एटम यहाँ पे है, यहाँ पे सेंट्रम एटम है, ये 1 हो गया. और बाकी के कितने मेंबर है, यहाँ पे 4 मेंबर है, कितने हैं 4. इसके अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन से 4 मेंबर है, 4 मेंबर और ये 5 हो गया, टोटल यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनती है, कितनी 5 मेंबर की रिंग.
5 मेंबर रिंग, जितने मेंबर ज्यादा रहेंगे उतने उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितने रिंग ज्यादा होगी उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी एडीटी यहाँ पे क्या डबल, यहाँ पे एडीटी का रिंग आप स्ट्रक्चर देखोगे वहां पे रिंग्स क्या उनकी ज्यादा है, रिंग्स ऑफ द एडीटी इज मोर देन द रिंग्स ऑफ ऑक्सीडेटर। ऑक्सीडेटर एक ही रिंग फॉर्म करता है, राइट। ऑक्सीडेटर रिंग कितना होता है, एक ही होता है। ऑक्सीडेटर एडीटी फॉर्म कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव फॉर्म कैसा होता है, ये आपको रिएक्शन मालूम पड़ेगा। OX ऑक्सीडेटर, ऑक्सीडेटर यहाँ पे कितने 3 है, यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ पे रिंग कितनी बनेगी, 3 बनेगी। और एडीटी एक ही है, एक ही है, लेकिन ये रिंग कितना बनाता है, टोटल 5 रिंग बनाता है, कितना 5 रिंग, इसके रिंग कितने 5 रिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल एंड द 3 रिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कौन सा, FeEDTA इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन द FeOX3। दोनों पे आप चेक करेंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे OX और EDTA दोनों में चेक कंपेयर करोगे तो OX, एक OX कितना बनाता है, एक रिंग, ऐसे कितने 3 है तो 3 रिंग हो गया, ये 3 रिंग हो गया। एडीटीए एक ही है लेकिन रिंग कितना बनाता है, 5 रिंग। आप स्ट्रक्चर चाहे तो चेक करो, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे लिगैंड स्टार्ट हो वहां पे देखो स्ट्रक्चर एडीटीए, वहां पे कितना बनाता है वो 5 बनाता है। दैट्स व्हाई FeEDTA is has more stability than the FeOX3 minus। ओके, क्लियर सबको, यानी हर एक पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक आपका नया ओपन करो, वहां पे चेक करो, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा नहीं, कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ पॉइंट के ऊपर उन्होंने क्या किया है, खाली पॉइंट दे नाम के लिए दिया है वहां पे कि ये स्टेबिलिटी है, एक कलर ऑफ कंपाउंड्स है, ये इसके आइसोमेरिज्म क्या इतने होते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल की तरह कुछ भी एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं है। सो इन दिस टॉपिक आई जितना हो सके मैंने क्या किया यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबको यहाँ पे क्लियर है ना, यहाँ पे ये टॉपिक तो आपको क्लिक, राइट, चिलेशन। चिलेशन एक नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट अपने क्या नेचर ऑफ सेंटीमीटर एटम, चार्ज ऑन सेंटीमीटर एटम, लिगैंड स्ट्रॉन्गर एंड वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। उसके बाद चिलेशन देगा, चिलेशन के बाद यहाँ पे कार्बन एटम, चिलेशन CFAC, डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू डेल्टा SQ ग्रेटर देन द डेल्टा नॉट ग्रेटर देन डेल्टा T, ये भी चेक किया। यानी हर एक एग्जांपल की तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। यहाँ पे कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो, समझ गए। यहाँ पे रिंग में स्ट्रक्चर, रिंग में देखो, रिंग जहां पे ज्यादा रिंग होगी वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रिंग कम है स्टेबिलिटी कम। उसके बाद चिलेशन और क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग में चिलेशन ज्यादा होने, जहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रिंग नहीं है वो स्टेबिलिटी वहां पे कम है। रिंग में भी ज्यादा रिंग है जिसकी वो मोर स्टेबल। और रिंग चिलेशन और कार्बन आइटम देखें, कार्बन आइटम का कैसा होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइटम, जहां पे अटैचमेंट है वहां पे क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। ऑन द बेसिस ऑल एग्जांपल है कवर हियर, टिल नाउ ऑल ऑफ यू practice at home, all lecture attend there, I will give you test here. I think in on this Sunday you have to come in class for five students and then give the test on the coordination compound। 5 स्टूडेंट को क्लास में आके वहां पे टेस्ट देना है ये संडे को। सो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर दिस होल लेसन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा लेसन आपको प्रिपेयर करना है। वहां पे ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और पूरा थ्योरी भी रहेगा, तो पूरा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ओके, सो सब लोग प्रिपेयर करना।